सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो अगर एक बार सूख जाएं तो फिर हरे नहीं होते। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, लेकिन वे कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें, बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी और के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से देखो, दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलो। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है कि आप दुख के रास्ते पर चल पड़ो। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मोड़ तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनो। पैसा कल रहे ना रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कभी कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अगर अच्छा ना हो तो अपने भी बिक जाते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुराहट देना। लोग अगर अच्छे भी हों फिर भी फासले रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जहर भी मीठा बनकर मिलने लगा है। ये दिल कभी खाली नहीं रहा, पहले तुम थे, अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है किसी एक के होने में, और एक लम्हा ही काफी होता है किसी को खोने में। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है और हम दुखी होते हैं, तब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, उनसे शिकायतें करने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना कि इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। इस बात को हम एक छोटी मगर सच्ची घटना से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया। इसके कारण जहाज डूब गया और उसके सभी यात्री समुद्र में डूब गए। केवल एक यात्री बच पाया। ईश्वर की कृपा से वह व्यक्ति तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर वह रात को रेत पर ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इस तरह दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता रहा, पर कोई भी मदद नहीं मिली। 1 महीने बाद अब वह हार मान चुका था और उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। उसने टापू में लकड़ी की एक झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरता। एक दिन उसने मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाया, लेकिन लकड़ियां जल्दी खत्म हो गईं। वह लकड़ियां लेने के लिए बाहर गया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो।
मैंने मदद मांगी, आपने नहीं दी। रहने के लिए झोपड़ी बनाई, आपने उसे भी जला दिया। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा और रात को फिर रेत पर ही सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक बड़ा जहाज टापू के पास खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह भागकर जहाज की ओर गया और उसमें चढ़ गया। उसने उत्सुकता से जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर फंसा हुआ हूं? कप्तान ने जवाब दिया, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे याद आया कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। अब वह समझ गया कि वही आग ईश्वर का संकेत था, ताकि लोग उसे देख सकें और वह बच सके। अब वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। जब इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं तो उसका मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल होते हैं। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें अपना माने, हमारे हर दुख को समझ सके और तेज बारिश में भी हमारे आंसू पहचान सके। जो आपके हाथ में नहीं है, अगर उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। सबसे बड़ा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, पर बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ हैं और होते कुछ और। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इंसान की इच्छा पूरी ना हो तो उसका क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो उसका लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह मिल जाता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को पहचान लेता है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होते ही बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई हों तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा हर किसी को मत देना, क्योंकि लोग इन्हें तोड़कर ही लौटाते हैं। रिश्ता उसी से बनाओ जो उसे निभाना जानता हो। कर्म एक फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोओ ताकि फसल अच्छी हो। हम अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर की योजना हमारे भविष्य के लिए है और वह हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। एक लड़का अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। एक दिन वह उसे सड़क पर घुमा रहा था। अचानक कहीं से एक खरगोश दौड़ता हुआ आया। कुत्ते ने उसे देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता और तेज दौड़ने लगा और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो गया। लड़के ने कुत्ते को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अखबार में विज्ञापन दिया, कुत्ते की नस्ल, रंग, कदकाठी और एक फोटो के साथ, और लिखा कि जो उसे लौटाएगा उसे उचित इनाम मिलेगा। 2 दिन बाद एक सुंदर सी लड़की वह कुत्ता लेकर आई। लड़के और लड़की के बीच बातचीत हुई, धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार हो गया। लड़का अब सोचने लगा,
अच्छा हुआ जो कुत्ता भाग गया, वरना मैं लड़की से नहीं मिलता और यह रिश्ता नहीं बनता। एक दिन लड़का लड़की से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे गंभीर चोटें आईं। वह सोचने लगा, काश उस दिन कुत्ता नहीं भागा होता तो आज ये सब नहीं होता। अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टरों ने उसका सीटी स्कैन किया। पता चला कि उसके दिमाग में ट्यूमर था, जो एक्सीडेंट की वजह से ही पकड़ में आया। डॉक्टर ने कहा, अगर अब से पहले पता नहीं चलता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। अब इसका इलाज संभव है। अब लड़के को समझ आया, एक्सीडेंट बुरा था, लेकिन उस बुराई के पीछे ईश्वर की एक भलाई छिपी थी। अब वह सोचता है, अगर कुत्ता नहीं भागा होता तो मैं लड़की से नहीं मिलता, एक्सीडेंट नहीं होता और ट्यूमर का पता भी नहीं चलता। इसलिए कभी कभी जीवन की घटनाएं उस समय बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वे हमारे भले के लिए थीं। वो कहते हैं, अपने मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों से भुगतना पड़ता है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर करनी चाहिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर जुड़िए। पत्थर की भी कीमत तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई अपना तकलीफ देता है तो उसके साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना गहरा था। लोग आपको तभी तक चाहते हैं जब तक उन्हें आपसे बेहतर कोई और न मिल जाए। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय केवल परमात्मा ही ठीक कर सकता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यह एहसास दिलाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले खुद को संभालना कितना जरूरी है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। विश्वास टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कई बार ऊपर वाला कदम उठाने पर व्यक्ति को ही नहीं, उसका वक्त भी छीन लेता है। दी हुई जुबान और मदद करने वाले इंसान को कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी हो जाए तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। डरकर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। कई बार कुछ चीजें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीजें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती हैं। कभी किसी को खास मत समझो, सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। किसी के साथ गलत मत करो, लेकिन अपने साथ भी गलत मत होने दो। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। जिंदगी में या तो मतलब से याद किए जाते हैं या मतलब से इस्तेमाल। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, तुम हमेशा खुश रहोगे। जब तक दिल में जमाने की बातें रहती हैं, तब तक दिल का जमाने में रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है। लोग यहां पल भर में ही पराये कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं
कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी जानबूझकर गलत का चुनाव करते हैं। सच्ची खुशियां चाहिए तो मन के अंदर झांको, बाकी झूठा सुख तो पूरे संसार में फैला हुआ है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में स्वार्थ मत रखो। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जिनमें अहम कम होता है उनकी अहमियत ज्यादा होती है। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर सुख आता है तो वह बढ़ता है, और अगर दुख आता है तो वह बंट जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटना चाहिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वे नहीं बनते। लेकिन प्रेम से बने रिश्ते कितनी भी कोशिश करो, टूटते नहीं। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ न हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गंभीरता भी मिलेगी। बस हमें इन सब से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही जीवन है। जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उसी दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होते हैं। दर्द एक बहुत ही सस्ती चीज है, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। अगर शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दो तो एक दिन जरूर मुस्कुराओगे। ऊपर वाले का धन्यवाद करो उस बात के लिए कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए अगर बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हो लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साफ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जीवन में हरियाली आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सभी को अहमियत देनी चाहिए। रिश्ते सब निभाते हैं, फर्क बस इतना है, कोई दिल से निभाता है, कोई दिमाग से। जब समय खराब होता है तब लोग हाथ नहीं पकड़ते, गलतियां पकड़ते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकालते हैं। ऐसे लोगों को अपना समझने से कोई फायदा नहीं जिनमें आपके लिए अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में बोले गए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन अगर बात उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लोग आपकी कामयाबी के बाद आपसे जुड़ते हैं, लेकिन आपने किस द्वार से गुजर कर सफलता पाई इस पर कोई नहीं सोचता। नीयत उसकी ठीक रह सकती है जिसका दिमाग उसके काबू में हो। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए मौजूद न रहना ही बेहतर है। कड़वा लगेगा लेकिन सच है जनाब, आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा किसी से कह नहीं पाते। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है जिसका मिलना इस दुनिया में सबसे कठिन है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ही न समझ पाया वह रिश्तों को क्या समझेगा। छोड़कर जाने वाला क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है। जैसे गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, वैसे ही गलत दिशा में मेहनत करके आप सफल नहीं हो सकते।
अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। बात बस इतनी सी है, या तो तुम या कोई नहीं। खास वे लोग होते हैं जो वक्त आने पर आपका साथ देते हैं। जिसके दिल के जज्बात सच्चे होते हैं, उसका हर काम अच्छा होता है। पूरी दुनिया में प्यार, इज्जत और सम्मान का अकाल है, क्योंकि लेना सब चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से यह सीख मिलती है कि ग्रहण तभी लगता है जब बीच में कोई तीसरा आ जाता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी एक छोटी सी बात इंसान को चकनाचूर कर देती है। रात भर चैन की नींद सोना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। बहुत कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौते करते हैं। हौसला रखो, जितना दुख आज सह रहे हो, आने वाला समय उससे लाख गुना बेहतर होगा। इंसान से गलती हो जाए तो सुधारी जा सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते, और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी मत दो कि कोई आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि इसीलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हैं, जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे।